मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट संख्या MH370 दुबई से 8 मार्च 2014 को बीजिंग के लिए रवाना होती है। मौसम साफ था, लोकेशन क्लियर थी, विमान में ईंधन भी पूरा था, कोई तकनीकी खराबी नहीं थी उड़ान भरने के पहले। लेकिन अचानक से 8 मार्च 2014 को प्लेन रडार से गायब हो जाता है। कोई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ, और बाद में खबर आती है कि विमान समुद्र में डूब गया है। लेकिन ये घटना एक रहस्य की तरह है और अब तक इसके पीछे की सच्चाई बताने के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं। MH370 की यात्रा ने एक आधिकारिक बयान के बाद 50 मिनट के बाद दुर्भाषण यानी डिसअपीयरेंस कर दिया और फिर विमान लापता हो गया। जब पहले से ही विमान दुर्भाषित हुआ तो एक व्यक्ति ने कहा कि वहां पर कुछ अजीब हो रहा था और कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कि कुछ खराब हो चुका हो। इसके बाद विमान लापता हो गया और उसके बाद उसके कोई संकेत नहीं मिले। इस घटना के बाद दुनिया भर के सर्च इंजीनियर से इस मिशन एक्सीडेंट की जांच की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ भी हाथ नहीं आया। इसके बाद एक के बाद एक थियरी और कहानी इस पर बनने लगी, लेकिन असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। कई लोग कहते हैं कि पायलट दिमागी रूप से अस्वस्थ था, कई लोग कहते हैं प्लेन अपने आप पानी में समा गया, समुंदर ने निगल लिया, कई लोग कहते हैं कि एक आतंकी साजिश थी, लेकिन इन सब बातों की पुष्टि करने के लिए कोई सामने नहीं आता। तो वहीं विमान के ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिले, जिनमें फ्लाइट के अंतिम कुछ पलों का डेटा रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात यह थी कि विमान के रद्द होने के बावजूद क्षेत्र के ऊपर रखे गए नजरियों से विमान का पता नहीं चल सका। अजीब बात यह है कि घटना के बाद अनेक एक्यूरेटिव एविडेंसेस यानी सटीक प्रमाण और सस्पिशियस प्रोसेसेस यानी संदिग्ध प्रक्रिया का पता चला है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उपाय नहीं मिला है। इसके बाद कई थ्योरीज बनाई गई, जिनमें से एक के अनुसार विमान चोरी हो गया और किसी दुश्मन देश द्वारा अपनी घटना को दिखावे के लिए उपयोग किया गया। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 का लापता हो जाना एक अनूठी कहानी है, जिसमें विमान का लापता होने के बाद भी उसके पीछे की सच्चाई का पता नहीं चला। इस घटना ने दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया है और आज भी इसके पीछे की रहस्यमयी तथ्यों का पता नहीं चला है। अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। MH370 की लापता होने की वास्तविक वजह क्या थी और इसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन अभी पिछले साल एक रिपोर्ट निकल कर आई, जिसमें कुछ अजीब दावे किए गए, जिसने सबको हिला कर रख दिया। मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट संख्या MH370 पहले से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, जिसके 8 साल बाद एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश करने के इरादे से उसे समुद्र में डुबा दिया था। ये हादसा 8 मार्च 2014 को हुआ था। विमान में सवार सारे 239 यात्रियों की समुद्र में डूबने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी। हाल ही में फ्लाइट संख्या MH370 का मलबा मिला है, जिसके हिसाब से समुद्र में गिरते समय फ्लाइट का लैंडिंग गियर नीचे की तरफ था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्लाइट को जानबूझकर डुबोया गया था। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिन पहले मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पर 777 विंग के लैंडिंग गियर दरवाजे का मलबा मिला है, जिस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मलबा MH370 के पायलटों के प्लेन को जानबूझकर क्रैश कर पानी में डुबाने के इरादे से रखने वाले सबूत का एक टुकड़ा है। जिसके बाद एक ब्रिटिश इंजीनियर ने कहा कि एक अमेरिकी और MH370 मलबे के सर्चर यानी खोजकर्ता और ब्लेन गिब्सन ने दावा किया कि ये विमान दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। रिचर्ड ग्रांटवे ने कहा प्लेन का अंत ज्यादा स्पीड वाले गति यानी हाई स्पीड डाइव के कारण हुआ था, यानी इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर कभी प्लेन समुद्र में गिरे तो कई हिस्से टूट जाए ताकि विमान से लोगों को बाहर आने में आसानी हो। फर्नांडो तूफान के चलते साल 2017 में मेडागास्कर के किनारे बह जाने के बाद विमान के मलबे का टुकड़ा टाटाली नाम के मछुआरे को मिला था। टाटाली लैंडिंग गियर के दरवाजे को अपने घर 5 साल से रखे हुआ था। उसकी पत्नी उसका यूज वॉशिंग मशीन की तरह कर रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आपातकालीन लैंडिंग के दौरान पायलट आमतौर पर पानी में लैंडिंग गियर को नीचे नहीं करते, क्योंकि इससे विमान के कई टुकड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये विमान के जल्दी से डूबने की संभावना को बढ़ा सकता है, जिससे जिंदा बचे लोगों को बाहर निकलने के बहुत कम समय मिलता है। तो इन सब चीजों के बीच ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि आखिर पायलट ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि शुरुआती सबूत जो स्पष्ट रूप से सामने आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि विमान चालक यानी पायलट ने ही
पानी में गिरा के प्लेन को क्रैश करवा दिया और 239 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ होगा? कैसे हुआ होगा? इन सब सवालों के जवाब अभी तक आने बाकी हैं। आपको बता दें, विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें से 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। तो वहीं 27 साल के फारिक अहमद इस विमान के चालक थे और उनकी ये आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।